अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने जेम्स डजनबरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करना है। पर इसके पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि जब भी इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट वीडियो अपलोड हो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने और भी यूजफुल वीडियो के लिंक शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी देखकर उनसे सीख सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन क्योंकि मेरे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसका आपको नुकसान होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपकी नोटिफिकेशन को बआसानी देख सकती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि मैं आपके कमेंट्स और आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकूं। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जेम्स डजनबरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करना है। जहां पर आपके लिए स्लाइड्स की जरूरत होगी, मैं वहां पर आपकी स्लाइड्स इस्तेमाल करूंगी, और जहां पर हम बुक के जरिए कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं वहां पर हम बुक का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम अपनी स्लाइड्स में देखते हैं कि जेम्स डजनबरी इसके बारे में क्या कहते हैं। कल हम लोगों ने केन्स की पुजनेट पैराडॉक्स को देखा था और साथ ही साथ हमने उसके कंजम्पशन पैटर्न को देखा था। आज हम लोगों ने क्योंकि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस स्टडी करनी है, इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। अगर आप लोगों के लेक्चर्स में कोई भी पीछे से कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिस तरह से नाम से जाहिर है, ये हाइपोथेसिस रिलेटिव इनकम से रिलेट करती है। इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि हमारी कंजम्पशन इज relative to others consumption as well as relative to their own income। हमारी कंजम्पशन चेंज होगी दूसरों के कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए, साथ ही साथ इनकम के बिहेवियर के चेंजेस के साथ। डजनबरी ने ये डिबेट की कि कंजम्पशन सिर्फ इनकम का ही क्वेश्चन नहीं है, कंजम्पशन सिर्फ इनकम की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि दूसरे लोगों की कंजम्पशन भी हमारी कंजम्पशन को इफेक्ट करती है, जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके मॉडल्स की है। अगर मॉडल्स अपने क्लोथिंग पैटर्न को चेंज करते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं वो किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो आपकी कंजम्पशन में डेफिनेटली चेंज आता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स पोजीशन इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू अदर्स। ये ऑल्सो डिपेंड करती है दूसरे लोगों की पोजीशन पर। अगर आपकी पोजीशन सोसाइटी में अच्छी है, अगर आप अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी कंजम्पशन दूसरे घरानों से तब्दील होगी। ऑल्सो सी इज इरिवर्सिबल ओवर टाइम। अगर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने स्टडी किया था, ये रिवर्स नहीं होती। एक दफा आपकी कंजम्पशन इंक्रीज कर गई तो उसको दोबारा बहुत एविडेंटली रिड्यूस करना मुश्किल है। जैसे जैसे आपकी इनकम रिड्यूस होगी, लेट सपोज आपकी इनकम इंक्रीज होने के बाद रिड्यूस हुई है, कंजम्पशन विल नॉट फॉल एट द सेम रेट। वो ग्रेजुअली रिड्यूस तो हो सकती है लेकिन फौरन से उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। आखिरी जो अहम बात इन्होंने कही वो ये थी कि कंज्यूमर वांट टू मेंटेन देयर ओल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इम्प्रूव हुआ है तो आप दोबारा गुर्बत की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी डिबेट के मुताबिक अगर कंजम्पशन एक दफा इंक्रीज हुई तो वो वापस बिल्कुल इनिशियल लेवल पर नहीं आ सकती। तो इसके पहले कि हम अपनी इक्वेशन की तरफ चलें, पहले हम अपने बुक से कॉन्सेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलें हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद 1949 में प्रोफेसर डजनबरी ने अपनी किताब जो कि इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में थी, आमदनी, बचत और सारफ के रवैये के नजरिए में फंक्शनल रिलेशनशिप का जो नजरिया पेश किया था उसे हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे निस्बती आमदनी का नजरिया या तारीखी ताकुल सरफ भी कहा जाता है, यानी इसको हिस्टोरिकल कंजम्पशन फंक्शन भी समटाइम्स कहा जाता है। इसलिए अगर हिस्टोरिकल कंजम्पशन फंक्शन आए या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। ये नजरिया माहिराना अंदाज में दो फंक्शनल रिलेशनशिप्स का इजहार करता है, जिसमें हम लोग निस्बती आमदनी के नजरिए को देखते हैं, साथ ही साथ
का आमदनी के नजरिए को। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हम लोगों ने कल स्टडी की थी। फास्ट इनकम हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि पीछे जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आपकी करंट कंजम्पशन होगी। जेम्स डजनबरी ने अपनी राय में इनफरादी तौर पर किसी शख्स का सिर्फ मुतासरा आमदनी से मुतासिर होते नहीं देखा। उनके मुताबिक किसी भी शख्स का कंजम्पशन अपनी मौजूदा आमदनी से मुतासिर नहीं होता, बल्कि मेयारे जिंदगी जिसका वो आदी होता है। अगर वो लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाना पसंद करता है तो इसके उस पर गहरे असरात होते हैं। लिहाजा जब भी किसी शख्स की आमदनी कम होती है तो उसका खर्च भी कम होता है, लेकिन ये खर्च इतना ज्यादा क्लियर या एविडेंट नहीं होगा, बल्कि निस्बतन कम होगा। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जिस मेयारे जिंदगी के इंसान आदी हो जाता है उसको कम खर्च करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा हर कंज्यूमर अपने पिछले मेयार को बरकरार रखने की कोशिश करता है और अपनी आमदनी में कमी के साथ अखराजात को आसानी से कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं होता, जो मेयारी जिंदगी वो ऑलरेडी ऑप्ट कर चुका है। हर सारफ या हर कंज्यूमर अपने मेयारी जिंदगी के मुताबिक माशरा में एक खुसूसी मकाम रखता है। अब माशरा में आपका मकाम कुछ और है, एक टीचर का मकाम कुछ और होगा, या एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनका मकाम कुछ और होगा, या सेक्रेटरी लेवल पर जो लोग हैं उनका मकाम और होगा। यानी ये एग्जांपल क्लियरली इंडिकेट करती है कि हर शख्स का मकाम माशरे में डिफरेंट होता है, या खुसूसी मकाम हर शख्स माशरे में रखता है। जब हमारी आमदनी में कमी होती है तो इसलिए इतना मुमकिन नहीं है कि हम अपने मेयारी जिंदगी को भी कम कर दें। हम कभी नहीं चाहते कि हम अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करके अपनी माली पस्ती का अंदाजा लगाएं। बस क्या हुआ कि डोजनबेरी ने अपनी आमदनी में जब इजाफा होते देखा तो सरफ में भी इजाफा होते देखा। अपनी स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जब लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ तो साथ ही साथ उनके कंजम्पशन में भी इजाफा हुआ, लेकिन जब आमदनी में कमी हुई तो सरफ में कमी जरूर हुई, मगर निस्बती तौर पर कम। यही हम लोगों ने अभी अपनी स्लाइड्स में देखा है। अब डजनबेरी के मुताबिक इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है, हम माशरती हैवान हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमारे रवैये का इन्हिसार बहुत सारे अरकान के रवैयों पर होता है, यानी सोशल इंटरैक्शन पर होता है। जब हमारी कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं या जिस इलाके में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा मेलजोल होता है या जिन पीयर ग्रुप्स में हम लोग रहते हैं, हम अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए और इन सब में एक स्टेटस रखते हैं। उस स्टेटस को मेंटेन करने की हम हद तक इम्कान कोशिश करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से उन्होंने दी कि फर्ज करें पीयर ग्रुप में एक कंज्यूमर मुतलका तबका की औसत आमदनी YM है और उसका औसत मिलाने सिर्फ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इस तबका की औसत आमदनी YM से ज्यादा है और उसकी बचतें मनफी हैं। यानी एक सारफ जिसकी आमदनी YM है उसका औसत मिलाने सिर्फ APC है और उसकी एवरेज इनकम YM से ज्यादा है, यानी उसकी औसत आमदनी से ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ औसत आमदनी वाले सार्फिन अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा खर्च करके भी अपने सोशल स्टेटस को कायम रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जो लोग माशरे में मुतवस्सित रुतबा रखते हैं या इतने ज्यादा वो लेविश लाइफस्टाइल को ऑप्ट नहीं कर सकते, वो एवरेज इनकम क्योंकि उनकी कम है तो एवरेज कंजम्पशन भी उनकी कम है। ऐसे घरानों को क्रॉस सेक्शनल कंजम्पशन फंक्शन के तौर पर उन्होंने गैर मुतनासिब होते हुए पाया, यानी नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया। सो निस्बती आमदनी का ये नजरिया हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक इनफरादी सारफ का APC फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, जैसे जिसमें APC is equals to consumption divided by income, which is the function of income divided by your average income.
अब आपने ये याद रखना है कि इसमें ये एवरेज तो हमने ली, लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरा फंक्शन इंक्लूड कर लिया जो कि आपकी करंट इनकम और एवरेज इनकम को डिवाइड करने से हासिल होता है। अब हम आपकी स्लाइड्स में भी थोड़ा सा देखते हैं और इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डजनबरी के मुताबिक उनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। कंजम्पशन अपने फंक्शन पर तो डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ इनकम और जो प्रीवियस टाइम पीरियड या अपने पिछले हालात पर भी डिपेंड करती है। इसमें उन्होंने क्रॉस सेक्शनल डाटा को स्टडी किया और बताया कि इनकम इंक्रीज होने से सेम रेट से हमारी कंजम्पशन अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगी, और साथ ही साथ कि देयर विल बी नो चेंज इन कंज्यूमर्स एवरेज इनकम, C divided by Y is your average income. This indicates that APC and APS remains constant. इनके मुताबिक आपकी सेविंग्स और कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। इन्होंने भी एम्पिरिकल स्टडी को कंक्लूड किया। इस ग्राफ को जरा देखिएगा, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि हमने कल भी ये स्टडी किया था। जब हम लॉन्ग रन में अपनी कंजम्पशन और इनकम लेंगे तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इसलिए ये कर्व अपवर्ड शिफ्टिंग है और यहाँ पर हमारी C1 करंट कंजम्पशन है। जैसे ही हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ ड्यू टू एनी कॉज, हमारा C2 भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। कल भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। डजनबरी की रिलेशनशिप भी कुछ इसी शक्ल में उन्होंने डिराइव किया था और यहाँ पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि व्हेन C and Y of both A and B increases, यानी यहाँ की कंजम्पशन और यहाँ की कंजम्पशन, यानी एक आपकी कंजम्पशन और आपके पेयर ग्रुप की कंजम्पशन जैसे ही इंक्रीज होती है आपका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। एंड APC of both remains constant. उनके मुताबिक APC और MPS दोनों कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि इनकम अगर किसी कंज्यूमर की इंक्रीज करती है मोर देन हिज APC इंक्रीजेस देन अदर्स। इनके मुताबिक अगर आपकी इनकम दूसरे लोगों की कंजम्पशन के मुकाबले में ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आपकी कंजम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हर कंज्यूमर ट्राई करता है टू इमिटेट या कॉपी करता है वो अपने नेबर्स की कंजम्पशन को। दिस इज कॉल्ड द डजनबरी इफेक्ट। इसको हमने डजनबरी इफेक्ट कहा क्योंकि ये दूसरों की कंजम्पशन से इंस्पायर होकर अपनी कंजम्पशन चेंज करता है। He also suggested that sea level are irreversible downward, यानी कंजम्पशन के लेवल्स अगर आपने एक दफा इंक्रीज किए तो इरिवर्सिबल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, वो वापस डाउनवर्ड नहीं आते। When income reduces, C will not fall at the same rate, so APC will increase, then Y will also reduce. अगर C आपकी फॉल नहीं कर रही सेम रेट से, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। इनकम को इंक्रीज करने के लिए ये कंडीशनल है कि आपकी कंजम्पशन रिड्यूस हो। इससे हम रैचेट इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आपका APC इनकम बढ़ जाने से इंक्रीज होता चला जा रहा है तो आपकी इनकम अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी, इसे हम रैचेट इफेक्ट कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी 45 डिग्री की लाइन है जो कि हमारी इनकम को रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने फॉल देखना है इनकम में इसलिए हमने ये लाइन को फर्दर ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर देखिए कि आपकी इनकम पहले यहाँ पर थी, इंक्रीज थी, Y0 C0 पर हमारा इक्विलिब्रियम था। जैसे ही आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई, यहाँ पर देखिएगा अगर हम ये लाइन यहाँ से इधर को ड्रॉ करें तो ये इंक्रीज्ड कंजम्पशन को इंडिकेट करती है। अगर आपकी कंजम्पशन यहाँ से C0 से C1 पर आती है, दिस इंडिकेट्स योर कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड। इस इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन की वजह से आपकी इनकम में बज़ाहिर तो इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ये कंजम्पशन इंक्रीज ही तब होगी जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी। लेकिन एक चीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये कि ये कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। बैकवर्ड शिफ्ट होना आपकी कंजम्पशन और इनकम, कंजम्पशन में इंक्रीज को जाहिर कर रहा है और इनकम में रिडक्शन को।
इसको हम रैचेट इफेक्ट कहते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने अपनी स्लाइड में भी देखा। चले हम आपके बुक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अदातो शुमार से वाज़िया हुआ कि आमदनियों में तब्दीली के बाद जब घरानों में एडजस्टमेंट हो जाती है, उनकी कंजम्पशन चेंज हो जाती है, तो वो अपनी आमदनी का तकरीबन पहले जितना हिस्सा ही बचाते हैं। आमदनी में इजाफा गरीब घराने पर बिलाशुबा पहले से ज्यादा रकूम बचाने पर असरअंदाज होता है, ताहम इनकी बचतें अमीर घरानों की बचतों तक डेफिनेटली नहीं पहुंच सकती। बस इस नजरिया से ये साबित हुआ कि सिर्फ सरफ या आपकी कंजम्पशन का इन्हिसार निस्बती आमदनी पर होता है, ना कि कुल्लई आमदनी पर, यानी ये डिसप्रोपोर्शनल टू द स्टेटस ऑफ योर सोसाइटी। कुल्लई आमदनी पर इसने असर नमाइश को एक ऐसा आमिल करार दिया, यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसको उन्होंने बोला, जिसे ऑस्टेंटेशियस इफेक्ट भी समटाइम्स कहते हैं, जो कि कंजम्पशन पैटर्न पर काफी हद तक असरअंदाज होता है। इस असर नमाइश की वजह से कम तरक्की याफ्ता ममालिक के गरीब घराने ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते और अमीर घरानों के अंदाजे सरफ को अपनाने की कोशिश करते हैं। ये भी उनके लिए खतरनाक चीज है, जो कि रकूम बचाकर वो सरमायाकारी में लगा सकते थे, वो अब अपने अशियाए सार्फिन पर खर्च कर देते हैं और माशी तरक्की में ये बहुत बड़ी रुकावट का बाइस बनती है। आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ना है। कल हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं, ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।